बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को ढूंढो। जी हाँ, सही सुना आपने। उत्तराखंड में जिस तरह से बेटियां लापता हो रही है, उसे देखते हुए भाजपा को अपना नारा यही करना पड़ सकता है। 2021 से 2023 के बीच उत्तराखंड से लगभग 5,343 महिलाएं और बेटियां गायब हो गयी। सबसे ज्यादा देहरादून की 963 महिलाएं और 119 बेटियां, उधम सिंह नगर की 941 महिलाएं और 328 बेटियां, हरिद्वार की 822 महिलाएं और 779 बेटियां गायब है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं, किसी बाप, किसी माँ की मासूम बेटी या किसी बच्चे से दूर हुई माँ का दर्द है। ये महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार की वो कड़वी सच्चाई है जिस पर जुमले सुनाकर पर्दा डाला जाता है। लेकिन मोदी जी, देश नारों से नहीं कामों से चलता है। बेटियां तब पढ़ेंगी और बढ़ेंगी जब वो बचेंगी। भारत में रोजाना 87 रेप की घटनाएं होती हैं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, और हर साल उनमें बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आते हैं राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली। बाकी राज्यों में भी रेप की घटनाएं होती हैं, लेकिन उन राज्यों में यहाँ के मुकाबले जो आंकड़ा है वो कुछ कम है। आज ये फिगर मैं आपको केवल इसलिए बता रही हूँ, 12 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ था तब ये लगा था हालात बदलेंगे, महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि कानून में बदलाव किया गया था। कानून में सख्ती की गई थी ऐसे मामलों में जो दोषी हैं उनके खिलाफ। जिस तरीके का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा था, तब ये लगा था लोगों में आगे जागरूकता बढ़ेगी। लेकिन क्या वाकई में बदलाव हुआ है? आपको ये लगता है? कोलकाता रेप मर्डर मामला सामने आने के बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि महिलाओं के लिए अभी भी माहौल उतना ही असुरक्षित है। ऐसे मामले में कितने दोषियों को सजा मिलती है और सरकार ऐसे मामलों को कम करने के लिए कितनी सख्त और क्या कर रही है? हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे और अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला हूँ मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं पहली। वॉर रुकवा दी ना तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। आप हमसे प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो हमने तो कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है? कल जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी, तो प्रधानमंत्री थे क्या? लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे। और संसद में जब स्टेटमेंट दिया गया तब भी प्रधानमंत्री थे नहीं थे? अगर थे तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है, नहीं दी है? लेकिन मोदी सरकार मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन की वॉर रुकवा दी ना तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा। देखो, प्रॉब्लम सिंपल सी चीज है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर ना हर चीज का क्रेडिट आप एक इंसान को देते हो ना, हर चीज का मतलब जितनी भी चीज इस देश के अंदर आप अच्छी हो रही है, आप उसका क्रेडिट एक इंसान को दे रहे हो। और अगर उस देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो आप उस चीज़ पे बात करने को तैयार नहीं हो। आप किसी मतलब जो ना उस इंसान से सवाल करने को तैयार नहीं। कोरोना के टाइम पे देख लो कि जब बात आई कोरोना दवा के लिए, तो दिखाया गया हर पोस्टर पे, हर चीज़ पे, हर के डॉक्यूमेंट पे कि भैया मोदी जी का पोस्टर फोटो दिख रहा था। लेकिन जब पता चला कि कोरोना की वजह से कुछ होता है तो फोटो गायब हो गया। ठीक है, तो मतलब मेरा सिंपल सा कहना है कि जिस तरीके से इन लोगों ने ऐड बनाया और हर देश में चलाया, मतलब पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया कि पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा इस तरह के वीडियोस बनवाए, चलो ये दिखाने के लिए कि भैया हम पूरी दुनिया में कितने ताकतवर है। भाई साहब, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमको फर्क पड़ता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर बेटियां सेफ है कि नहीं सेफ है, एक जान की कीमत है कि नहीं है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जो है ना पेट्रोल के दाम कैसे, ये सब चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये जो लॉजिक देते हैं कि हम यूक्रेन और रशिया का वॉर और हम जाकर रुकवा दिए, तो भैया मणिपुर में क्यों नहीं गए? मैं बोलता हूँ ना भाई, आप वहाँ क्या, आप तो अमेरिका का कहीं का यूज हो रहा हो वो रुकवा दो, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के अंदर शांति सुकून होना चाहिए, जो भी चीज़ें हमारे देश की नीड है वो होनी चाहिए। हमारे देश का जब मुद्दा होता है तो पापा कुछ बोलते ही नहीं। हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम होती है पापा करते ही नहीं, लेकिन कहीं 7 समुद्र दूर कहीं कुछ होता तो पापा खड़े हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? ये सबसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए सब चीज़ था। चलो अगला देखते हैं।
वो कहते हैं जब तक इस देश में बाबा रहेंगे, वो किसी भी धर्म के हो, वो लोगों को चू बनाते रहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब। अभी आप देख लो ना, बागेश्वर धाम बाबा क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ी तो बना रहे हैं ना, कि हम तुम्हारा भविष्य देख सकते हैं, हम फ्यूचर बता सकते हैं। क्या है, बेवकूफ़ी तो बना रहे हैं। कोई बाबा इसे फूक के ठीक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बेवकूफ़ी तो बना रहा है। हर बाबा अपने तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। पॉलिटिकल नेताओं के लिए हमेशा से बाबा लोग काम आते हैं, ये भी काम आता मतलब आ रहे हैं, ठीक है। और लोगों की बुद्धि इतनी ज़्यादा भ्रष्ट हो गई है कि मतलब किसी को भी, मुझे समझ में नहीं आता है इतना ज़्यादा क्या ऑब्सेशन है किसी बाबा को, कोई किसी को फॉलो कर रहा है भाई। जाहिलियत के अपरंपार बात कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, हर तरह की फालतू बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी फॉलोअर्स उनके पास। लोगों को दिख रहा है, आँख थोड़ा पता, आँख अंधा आदमी को दिख जाएगा कि साला चूतिया बना रहा है अपने को। इन लोगों को क्यों नहीं दिखता, समझ में आता कौन सा धर्म का चोला ये लोग पहने हुए, कौन सा धर्म का पट्टी इनकी आँख पे बांध दिया गया। हर रिलीजन में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर में आप देखो ना, वो जो है वो मेरा यसू यसू, उसको जो कितना चूतिया बना रहा है वो लोगों को। तो मतलब ऐसे हर जगह पे लोग हैं, क्या ही कर सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। सबसे दुखद बात ये, जो आप में से कई लोग खुद कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हो कि आजकल बच्चों में भी वो नफरत दिखती है। मैंने खुद देखी है। राम मंदिर की रैली कवर कर रहा था नागपुर में, तब कुछ बच्चों से बात हुई थी और उन्होंने ये बातें कही थी। ये बताओ, अभी राम मंदिर बन गया है, अब क्या बदल जाएगा देश में? अभी मथुरा बाकी है। हर घर भगवा चाह रहा है और ऐसे ही चाहते रहेगा। जय श्री राम। अभी अखंड भारत, हिंदू भारत, ज्ञानवापी भी बाकी है ना, ज्ञानवापी भी बाकी है। रुकना नहीं, उसके बाद पाकिस्तान भी है, उसके बाद पाकिस्तान है, पूरा देश, पूरा दुनिया। तब मैंने इस पार्ट को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि एक देश भर में एक उत्साह का माहौल चल रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं वो कबाब में हड्डी बनूं, क्योंकि उस टाइम पे कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। पर अब हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि कहां आ गए हम। ये नीब से लौंडे, इनको स्कूल में मैगी के लिए लड़ना चाहिए था, ऐसा हो गया इनका माइंड। ये धर्म जात पे लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा हो गया है हमारा देश। आप मानो या ना मानो, मेरे जो जिगरी दोस्त हुआ करते थे, इनको मैं बहुत मोहब्बत करता था। मैं अब देखता हूँ ना कि वो लोग जिस तरह के स्टेटस लगाते हैं, वो जिस तरह की सोच है, जिस तरह की बातें करते हैं, वो उनका सियासी नफरत छलकता है उनके। उन्होंने जिस तरीके से धीरे धीरे हमसे कटना शुरू किया, उनका कभी मोबाइल में ले लेता था ना, उनके मोबाइल का फेसबुक जाके देखो, उनका रिकमेंडेशन लिस्ट देखो, इंस्टाग्राम में रिकमेंडेशन लिस्ट देखो, यूट्यूब में देखो, ऐसी ऐसी नफरती चीज़ें, ऐसी ऐसी फेक न्यूज़ उनके पास आते हैं और वो देखते हैं और उस चीज़ को शेयर करते हैं। पूछता हूँ क्यों कर रहा है, इसका तो कोई लॉजिक भी नहीं, कोई ना सर पैर की बात है, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ भी नहीं है, फिर भी उनको इस चीज़ में विश्वास है। क्यों? क्योंकि उस पर या तो हिंदुत्व का या तो बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ। अगर ये ठप्पा लगा हुआ तो भैया वो बात भले ही कितनी भी झूठ हो, उनके लिए वो चीज़ सही है। इतनी इस लेवल पे लोग का माइंड वॉश हो चुका, आप सोचो किस लेवल पे वॉश हो चुका है। चलो अगला देखते हैं। इसी अर्जुन को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर युग में एकलव्य का अंगूठा कटाया गया है। अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं और अब द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता को कानून बना दिया है। Greetings to the members of the House. Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks and the mishandling of laws by modern day Dronacharyas. सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है ऐसे लोग। लेकिन कितने हैं ऐसे लोग जो इस तरह से सवाल करते हैं कि भाई साहब क्या मजाक बना के रखे हुआ है, एक स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, साला आप पेपर लीक कर दे रहे हो। समझ रहे हो आप? मतलब सोचो ना कि जो ना एक स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, आप जो है ना एग्ज़ाम का डेट ही नहीं आते हो। एग्ज़ाम का डेट आता है, एग्ज़ाम होता है तो उसमें फ्रॉड हो जाता है। हाँ, हर साल हर महीने जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर फर्जीवाड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ घोटाला हो जाता है। कब अभी भी बता 78 साल हो गया आज़ादी को हम लोग को मिले हुए, तब असल आज तक हम लोग गुलाम जैसा ही महसूस कर रहे हैं, आज तक गुलाम जैसा। चलो देखते हैं। रेप को कैसे रोक सकते हैं हम लोग? तो यहाँ इतना बड़ा एक रेड लाइट एरिया है, आप लोग यहाँ आइए ना। जो लड़की लोग बाहर जा रहे हैं वहाँ पर क्यों यहाँ पे हम लोग सेक्स वर्कर्स है तो उन लोग को अगर 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया भी देंगे, वो तो आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। तो फिर हम लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जो लड़की लोग हम लोग काम पे निकल रहे हैं या फिर जो डॉक्टर्स जो काम पे गए, कैसे देखिए मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। अप्रिशिएट है भाई, अप्रिशिएट है इन लोगों को। कौन से मतलब मैं भी तो ये सोचता हूँ ना कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी चुल मची हुई है तो चले जाओ, लेकिन किसी को मजबूर करके, किसी को कमज़ोर फील करा के, किसी के साथ गंदे तरीके से बिहेव करके आप कर रहे हो, किसी की जान नहीं सोच रहे हो। इतना कौन सा चूल्हा है आपके अंदर? आपके पास 1500 रुपये भी नहीं है। हाँ, हर स्टेट के अंदर है, हर जगह पे ये चीज़ें इजीली अवेलेबल है, लेकिन
ठीक है, उस चीज़ पे मैं बात ही नहीं करता कि वो सही है या गलत है, उसका एक अलग डिबेट है, बहुत बड़ा डिबेट है, उस चीज़ पे करेंगे, बहुत लंबा डिबेट चला जाएगा। अभी बेसिक चीज़ है कि अगर मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग ये चीज़ें एकदम इस लेवल का कर देते हैं कि सामने वाले को मार देते हैं, इस लेवल का करते हैं कि सामने वाले को तहस नहस पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्यों करते हो? इतना ही तुमको मन है, इतनी ही चीज़ें हैं यार, क्या बोलूँ यार इस पर, क्या बोलूँ। लेकिन इस महिलाओं के लिए तो भाई ताली बजता है यार, गजब का। और बहुत सारे लोग डिमांड करते रहते हैं इंस्टेंट जस्टिस का, तुरंत गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ लोग अलग अलग अपना अपना ओपिनियन लेके आते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई साहब अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, अपने लड़के लड़की दोनों को समझाओ, लड़का को और लड़की को दोनों को आपको सही एजुकेशन देने की बहुत ज़रूरत है। बताओ उनको कि क्या होता है, इसका क्या नुकसान है, क्यों नहीं करना चाहिए, लड़की क्या होती है, लड़का क्या होता है, इन दोनों की वैल्यूज़ आप बताओ। अगर आप आज से बताना शुरू कर दोगे, हो सकता है, चांसेस है कि जब वो बड़े होंगे तो उनको इन चीज़ों की अहमियत समझ में आएगी कि ठीक है ये नहीं करना है मुझे। लेकिन जब आप नहीं करते हो ऐसे तो फिर तो एजुकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन, मुझे ऐसा लगता है। कोई ऐसा नहीं कि आप किसी 4 लोगों को चौराहे पे खड़े को गोली मार दोगे और आप सोचोगे कि ये चीज़ें बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बाकी इन चीज़ों पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलता है जुड़ जाए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।